हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है और ये तीनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। नानी फटाफट से वहाँ की लाइट्स ऑफ करके मीजू को लेकर चली जाती है। फिर यह मीजू कहने लगती है कि सेगुन मुझे नानी कहकर क्यों बुला रहा था। तभी नानी उसे सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि तुमने ही कहा था ना एक बार कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी, तो प्लीज आज मेरी हेल्प करो। उसकी सारी बातें सुनकर मीजू उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर सेगुन के पास आती है तो सेगुन कहने लगता है कि तुम मुझे बिना बताए कैसे चली गई, तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना। लेकिन मीजू बात को हैंडल कर लेती है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और नानी इन दोनों को जाते हुए देख रही होती है। तभी वहाँ पर तेयून आता है जो कि पूरा भीगा हुआ होता है। उसकी ऐसी हालत देखकर नानी को भी रोना आता है और वो कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब सहना पड़ रहा है। तभी तेहुन बताता है कि मैंने वो रिंग ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिली। इसके बाद से नानी की जगह मीजू नानी बनकर सेगुन के साथ टाइम स्पेंड करने लगी। लेकिन सेगुन को आज नानी हमेशा से बहुत ज्यादा डिफरेंट लगती है। वहीं दूसरी तरफ नानी या बारिश में खड़ी होती है और सेगुन और अपने उस मोमेंट को याद करती है। तभी वो वहाँ पर मीजू और सेगुन को एक साथ देखती है और बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है सेगुन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट डे का दिखाता है तेहुन उसी रिंग के साथ खेल रहा होता है जिससे हमें पता चलता है कि उसे रिंग मिल चुकी है। तभी कहता है कि मुझे भी जानना है कि मेरी ड्रीम गर्ल कौन है और चैंग को वो रिंग पहना देता है। तभी उसे उसकी ड्रीम गर्ल दिखती है। नेक्स्ट सीन में वो नानी के पास आता है और उसे वो रिंग देता है जिसे नानी देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तेहुन उसे कुछ कह पाता उससे पहले ही नानी उसे बाय बोलकर चली जाती है। नानी फटाफट से आकर वो रिंग अपनी मॉम को देती है लेकिन वो नीचे कहीं गिर जाती है। उसकी मॉम वही ढूंढने लगती है तो उसके डैड आ जाते हैं लेकिन फिर सिचुएशन हैंडल हो जाती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है तेहुन नानी को अपनी फीलिंग कन्फेस करता है तो नानी कहती है कि अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तेहुन कहता है कि कोई बात नहीं, फैशन शो के बाद तुम मुझे इसका जवाब देना। नानी कहती है कि एक लास्ट बार मैं ये रिंग पहनकर सेगुन के पास उसे लास्ट गुड बाय करने जाना चाहती हूँ। तेहुन इसके लिए हाँ करता है। नेक्स्ट सीन में वो रेडी होकर सेगुन के पास पहुंच जाती है। सेगुन उसे देखकर कहता है कि आज तो तुम में से हमेशा जैसी स्मेल आ रही है, वरना कल तो तुम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रही थी। इसके बाद वो दोनों हमेशा की तरह बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और नानी भी उसे लास्ट गुड बाय हग करती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों मॉल में आते हैं जहाँ पर सेगुन उसे ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है तो नानी ड्रेस ट्राई करके आती है और तभी हमें पता चलता है कि मीजू भी वहीं पर है और वो भी सेम ड्रेस ट्राई करती है। अब सेगुन यह दो नानी को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और ये दोनों भी एक दूसरे को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। मीजू कहने लगती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी और तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। नानी उसे समझाने की कोशिश करती है बट मीजू नहीं सुनती और उसकी रिंग उसके हाथ से निकालने लगती है। तभी वो रिंग नीचे गिर जाती है और सेगुन यह रियल नानी को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। फिर यह नानी उसे सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि तुम मुझे एक बार ये रिंग पहनाओ। सेगुन जैसे ही उसे वो रिंग पहनाता है उसे वहाँ पर मीजू दिखती है, मतलब कि नानी। ये देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और कहता है कि इस रिंग से ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नानी उसे शुरुआत से सारी कहानी बताती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। बट सेगुन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ सेगुन सब बातें सोच रहा होता है कि आज तक वो जिस लड़की को नानी समझ रहा था वो रियल नानी थी ही नहीं। नेक्स्ट सीन दिखाता है मीजू यहाँ सेगुन से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो सेगुन कहता है कि हाँ मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा प्रिटी हो। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर फैशन शो के लिए नानी सेलेक्ट हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ सेगुन भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। तभी वो नानी को किसी लड़के के साथ देखता है और उन दोनों को छुप छुप कर देखने लगता है। उसके जाने के बाद वो नानी के पास आता है और कहता है कि क्या तुमने फिर से कोई रिंग पहनी है, तुम इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई। लेकिन तभी वो देखता है कि उसने कोई भी रिंग नहीं पहनी थी। फिर उसे कहता है कि मुझे कुछ ट्राई करना है और उसे हक करता है। फिर कहने लगता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, अब मुझे पता चल गया है, और उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो मीजू को उसकी मॉडल बनने के लिए कहता है लेकिन मीजू बार बार मना कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ नानी भी तेहुन को उसका मॉडल बनने के लिए कहती है और तेहुन भी मना कर रहा होता है। तभी ये चारों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो सेगुन कहने लगता है कि क्या तुम तेहुन को मॉडल बनाओगी अपना, और हंसने लगता है। तो तेहुन कहता है कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, मैं बनूंगा नानी का मॉडल। ये सुनकर मीजू भी सेगुन के मॉडल बनने के लिए रेडी हो जाती है और अब इन चारों में टफ फाइट चलने लगती है। दोनों एक दूसरे के सामने ही मेजरमेंट ले रहे होते हैं। इसके बाद तेहुन कहता है कि हमारा तो कंप्लीट हो गया है, हम तो जा रहे हैं। फिर यहाँ सेगुन मीजू का मेजरमेंट ले रहा होता है और तभी वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। सेगुन उसे किस करने वाला होता है लेकिन नहीं कर पाता। तो मीजू कहती है कि क्या हुआ तुम्हें,
क्या तुम नानी को पसंद करते हो? तो सेगुन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा प्रीटी हो। तभी मीजू उसे किस करती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है सेगुन यहाँ सिर्फ अपनी डिजाइन के बारे में सोच रहा होता है और उसी की बात कर रहा होता है और बिल्कुल भी मीजू पे ध्यान नहीं दे रहा होता है, जिससे मीजू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी सेगुन को किसी का मैसेज आता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो यहाँ ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा होता है और फिर मीजू को बताता है ये मेरा फर्स्ट फैशन शो है और मैं चाहता था कि मेरी मॉम आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उनके बेटे की तबीयत खराब है। मीजू सेगुन की फीलिंग्स नहीं समझती और कहने लगती है कि क्या तुम बच्चे हो जो तुम्हारे मॉम की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। तो सेगुन ये सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट होता है। फिर मीजू यहाँ से जा रही होती है, तभी उसे वहाँ पर नान ही दिखती है। तो मीजू कहने लगती है कि क्या सच में सेगुन बच्चे की तरह बिहेव करता है? वो इतनी देर से बस ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा है, मुझ पे तो बिल्कुल ध्यान देता ही नहीं है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ सेगुन बहुत ज्यादा अपसेट बैठा होता है और नानी को याद कर रहा होता है। यहाँ पर नानी कॉस्ट्यूम पहनकर आती है जिससे कि सेगुन उसे ना पहचान पाए। तभी नानी उसे हक करती है तो सेगुन रोने लगता है। तभी सेगुन कहता है कि तुम तो नानी हो ना, तुम में से वही स्मेल आ रही है जो कि हमेशा आया करती है, तुमने मेरा वाला परफ्यूम ही यूज़ किया है ना। और ये कहते ही वहाँ से जाने लगता है। तो नानी उसे रोकती है और कहती है कि मैंने अपना फेस कवर कर रखा है, तुम्हें अब मेरे फेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद, इसलिए तुम यहीं पर बैठ जाओ। तभी सेगुन वहाँ बैठता है और अपनी सारी स्टोरी बताता है कि मेरा फर्स्ट फैशन शो है और मेरी मॉम यहाँ पर नहीं होगी। नानी कहती है कि ज़रूर उनकी कोई मजबूरी होगी, नहीं तो वो अपने बेटे के पास ज़रूर आती। सेगुन को भी उसकी बात समझ आती है और फिर उसे बाय बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट डे फैशन शो का दिखाता है जहाँ पर मीजू बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। जैसे वो स्टेज पर आती है इतने सब लोगों को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर इसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं तो तेउन बताता है कि ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और इसके साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। तभी आदमी कहता है कि हमारे साथ सिर्फ एक जना ही चल सकता है। तो तेहुन कहता है कि मैं, और सेगुन कहता है कि मैं। तभी मीजू कहती है कि मैं तेहुन के साथ जाना चाहती हूँ। तेहुन मना करता है क्योंकि अभी उसकी मॉडलिंग थी। तभी नानी कहती है कि नहीं, तुम उसके साथ जाओ, वो बचपन से तुम्हारे साथ ही रहती है और उसको अभी तुम्हारी ज़रूरत है। तो तेहुन कहता है ठीक है। फिर सेगुन से कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अब नानी का मॉडल बनना होगा। सेगुन कहता है ठीक है। फटाफट से नानी यहाँ सेगुन को रेडी करती है और सेगुन स्टेज पर मॉडलिंग करते हुए आता है और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। सभी उसे ही देख रहे होते हैं। फटाफट से ये लोग जाने लगते हैं। तभी सेगुन नानी को रोकता है और कहता है कि जैसे मैं तुम्हारा मॉडल बना, तुम भी मेरी मॉडल बन जाओ। नानी इसके लिए मना करती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती और तुम्हारा सारा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। सेगुन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो और वो ड्रेस भी मैंने हम दोनों की सारी मूवमेंट्स को मिलाकर बनाई है। नानी ये सब सुनकर हाँ कर देती है और फिर स्टेज पर आती है तो सभी लोग कहने लगते हैं कि ये कैसी मॉडल है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही। तभी सेगुन नानी को इशारा करके कहता है कि तुम कर सकती हो। तभी नानी बड़ी कॉन्फिडेंटली स्टेज पर मॉडलिंग करते हुए आती है। सभी लोग उसे और ड्रेस को देख रहे होते हैं और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। रिजल्ट का टाइम आता है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा नर्वस होते हैं। जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि इन दोनों में से कोई भी विनर नहीं था, कोई तीसरा ही विनर था। फिर यहाँ दोनों अपनी हार को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सेगुन कहता है कि मैं मीजू के पास जा रहा हूँ उसकी तबीयत पूछने के लिए, मैं थोड़ी देर में वापस तुम्हारे पास आता हूँ। तो नानी कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में नानी तेहुन को कहती है कि हम दोनों हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो तेहुन कहता है कि फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, ट्राई करता रहूँगा। तो नानी कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन दिखाता है नानी को वो रिंग नीचे गिरी हुई मिलती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, आपने तो रिंग नहीं पहनी है, आप डैड के सामने कैसे आ गई। तभी उसकी मॉम बताती है कि इस रिंग का तो कोई यूज़ लिया ही नहीं मैंने आज तक, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मुझे ऐसे ही पसंद कर लिया था। उसके डैड भी कहते हैं कि हाँ ये सही बोल रही है, हम लोग शुरुआत से एक्टिंग कर रहे थे ताकि तुम्हें वो लड़का मिल सके। नानी ये सब देखकर शॉक्ड होती है। तभी वहाँ पर सेगुन आता है उससे मिलने के लिए और कहता है कि आज तक मैं सिर्फ प्रिटी गर्ल्स के पीछे ही भागा हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ मैंने ज़्यादा वक्त नहीं बिताया सिवाय तुम्हारे, और मैं तुम्हारे साथ और वक्त बिताना चाहता हूँ। तभी रिंग निकालता है और नानी को पहनाता है और अपनी फीलिंग कन्फेस करते हुए कहता है कि तुम इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो, क्या तुम मेरे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहोगी। नानी भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और दोनों हक करते हैं। लास्ट सीन में दिखाता है सेगुन यहाँ उस रिंग को समुद्र में फेंक रहा होता है। तो नानी उसे रोकती है और कहती है कि अगर फ्यूचर में हमारी बेटी भी मेरी तरह अगली हुई तो मैं उसे ये रिंग दे सकती हूँ, इसलिए तुम इसे मत फेंको। तो सेगुन कहता है कि नहीं, हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। फिर नानी कहती है कि ठीक है, लेकिन एक बार मुझे लास्ट टाइम ये रिंग पहनाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे सामने फिर से एक बार ब्यूटीफुल बनना है। तभी सेगुन उसे वो रिंग पहनाता है। तो नानी कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ ना, और सेक्सी भी।
तभी सेगुन कहता है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन इस बार सेगुन को कोई और लड़की नहीं दिखती है, उसे नानही का ही फेस दिखता है क्योंकि अब उसकी लाइफ में नानही ही मैटर करती है और उसकी ड्रीम गर्ल भी नानही है। तभी वो उसे किस करता है और नानही उस रिंग को समुद्र में फेंक देती है। इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।